अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम सुमेरा भट्टी है। हमारी जो लास्ट वीडियो थी उस वीडियो के कमेंट सेक्शन से ये पता चला है कि बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं कि एंग्ज़ाइटी की मज़ीद कितनी इक़साम हैं। आज हम उन इक़साम के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि एंग्ज़ाइटी है क्या। बेसिकली एंग्ज़ाइटी एक इज़्तिराब और तशवीश की फीलिंग है, कैफ़ियत है, जिसकी वजह से आपकी जो रोज़मर्रा के मामलात हैं वो ख़राब हो रहे होते हैं। आपकी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही होती है, जो डेली रूटीन है उसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। ओवरऑल एंग्ज़ाइटी के जो सिम्टम्स हैं उसमें बेचैनी का होना, नींद ना आना, कंसंट्रेशन जैसे कि तवज्जो को एक जगह पे मरकूज़ ना कर पाना, इसके अलावा पसीना, कपकपाहट का तारी होना, हार्ट बीट का तेज़ होना, इसके अलावा मैदे के बहुत से इमराज़ जो हैं वो देखने में आते हैं, जैसे कि मैदे में दर्द का होना, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, नौज़िया जिसको मतली का आना कहते हैं, वॉमिटिंग, गैस, इस तरह के प्रॉब्लम्स भी आते हैं। ये जो अलामात हमने डिस्कस की हैं एंग्ज़ाइटी की, अगर आपको महसूस होता है कि इसमें से कोई अलामत आप में मौजूद है तो हो सकता है कि आप एंग्ज़ाइटी की बीमारी का शिकार हों या एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर का शिकार हों। और मज़ीद जो है वो इस एंग्ज़ाइटी की इक़साम होती हैं जो कि आम लोगों को पता नहीं होता कि कौन कौन सी इक़साम हैं, तो उसके बारे में जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें जो है सबसे पहले जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो है सेपरेशन एंग्ज़ाइटी। सेपरेशन एंग्ज़ाइटी क्या होती है? सेपरेशन एंग्ज़ाइटी में एक फ़र्द को अपने किसी एक पर्सन से या एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं उससे दूर जाने का बहुत खौफ होता है, जिसकी वजह से वो मुसलसल फ़ियर में रहता है, मुसलसल परेशान रहता है और वो चाहता है कि वो पर्सन उससे दूर ना जाए, और वो दूर ना जाए उसके पीछे उसके ख़यालात ये होते हैं कि कहीं इसको कुछ हो ना जाए, इसकी डेथ ना हो जाए, इसके साथ कोई हादसा ना पेश आ जाए। इसी तरह वो ख़ुद भी बाहर जाने से डरता है कि मुझे जो है वो कोई किडनैप ना कर ले या मेरे साथ कुछ इस तरह का हादसा ना हो जाए जिसके नतीजे में मैं अपनों से दूर हो जाऊँ। दूसरी जो किस्म है एंग्ज़ाइटी की वो सिलेक्टिव म्यूटिज़म है। सिलेक्टिव म्यूटिज़म का मतलब है कि ख़ास सिचुएशन में आप जो है वो बात नहीं कर पाते, जहाँ पे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है या आपने बोलना है, तो उस ख़ास सिचुएशन में आप बोल नहीं पाते, ठीक है। और ये सिचुएशन जो है वो एक ही सिचुएशन हो सकती है, बाकी सिचुएशंस में यू कैन स्पीक, आप बोल सकते हो, बट एक ख़ास जो मौका होता है यहाँ ख़ास सिचुएशन है, जैसे कि अगर आपने अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में कोई स्पीच है तो आप वो नहीं दे पाओगे, वहाँ पे आप बिल्कुल खामोश हो जाएंगे। और इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास नॉलेज भी होता है, इन्फॉर्मेशन भी होती है, लेकिन वो फ़ियर की वजह से आप बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। एक और जो किस्म है एंग्ज़ाइटी की वो सोशल एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर है। सोशल एंग्ज़ाइटी में ये होता है कि आप जो है पब्लिक प्लेसेस है जहाँ पे आपको ये डर होता है कि लोग आपको जज करेंगे, वो देख रहे हैं कि आप किस तरह से बात कर रहे हो, किस तरीके से आप खा रहे हो, और ये लोग जो होते हैं वो उनको आप जानते भी नहीं, वो फैमिलियर नहीं होते। अगर आप 6 मंथ या इससे ज़्यादा अरसे तक इस तरह की कैफियत का शिकार हैं तो हो सकता है आपको सोशल फोबिया हो सकता है आप सोशल एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो। इसके अलावा जो है स्पेसिफिक फ़ोबिया, ये भी एंग्ज़ाइटी की एक किस्म है। स्पेसिफिक फ़ोबिया में ये होता है कि आप किसी ख़ास किस्म के ऑब्जेक्ट, कोई एनिमल या सिचुएशन से घबराते हैं, उससे खौफ आता है आपको, और आप जो है जैसे ही वो चीज़ आपके सामने आती है, वो सिचुएशन आती है, वो एंग्ज़ाइटी को प्रोवोक करती है और उस वक़्त आपको लगता है कि आप उस एंग्ज़ाइटी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे या वो जो फ़ियरफुल सिचुएशन है उस पर आपका कंट्रोल नहीं होगा। इसके अलावा जो एक और टाइप है एंग्ज़ाइटी की वो है एगोराफोबिया। एंड एगोराफोबिया में 3 से 4 सिचुएशंस होती हैं, जैसे बंद जगह का खौफ, खुली जगह का खौफ, या अगर आप किसी रश में हैं वहाँ पे आपको एक किस्म का खौफ होता है। और वो खौफ क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि यहाँ पे अगर आपको एंग्ज़ाइटी के सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं तो कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। जैसे ही आप ये सोचते हैं उसी टाइम आपको जो है वो फ़ियर की कैफियत तारी हो जाती है आपके ऊपर। इसके अलावा जो पैनिक डिसऑर्डर है वो भी एंग्ज़ाइटी की एक किस्म है। एंड पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है कि जो मैंने सिम्टम्स आपको बताए हैं पहले ऑलरेडी, जैसे दिल की धड़कन का तेज़ होना, ठीक है, सांस का फूल जाना, दम घुटना, इस तरह का पैनिक डिसऑर्डर का फ़ियर होता है आपको कि आपको किसी भी वक्त पैनिक डिसऑर्डर आ जाएगा जिसके नतीजे में आपकी जान जा सकती है। और एक जो एंग्ज़ाइटी की टाइप है वो बहुत कॉमन है, जिसको हम पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। पैनिक डिसऑर्डर जो है, कभी कभार पैनिक होना इट्स ओके,
लेकिन पैनिक डिसऑर्डर वो कब बनता है, जब आपको फियर होता है कि अभी नेक्स्ट पैनिक डिसऑर्डर होगा और आप इस जो पैनिक की सिचुएशन है इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। पैनिक डिसऑर्डर में फिज़िकल सिम्टम्स भी होते हैं, फिज़िकल सेंसेशन भी होते हैं, और इसमें आपकी थॉट लेवल पे भी चीज़ें चल रही होती हैं कि अभी अगर पैनिक अटैक आएगा तो उसमें आपको आपकी डेथ भी हो सकती है, आपको जो है आपको ऐसा महसूस हो रहा होता है, ठीक है, आपकी जान जा सकती है, या आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, या आपका दम घुट जाएगा। तो इस वजह से वो जो कैफियत होती है वो मज़ीद एक और पैनिक डिसऑर्डर के लिए जो है वो आपको तैयार कर देती है। एंड यू थिंक, आपको लगता है कि मज़ीद जो है वो पैनिक अटैक्स आएंगे और आपकी ये कंडीशन हो जाएगी। पैनिक डिसऑर्डर क्योंकि बहुत कॉमन है, लेकिन इसको मैनेज करना जो है वो इतना मुश्किल नहीं है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं पैनिक डिसऑर्डर के साथ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है, ठीक है। जो नेक्स्ट किस्म जिसके बारे में बात करना चाहूँगी वो है जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में कुछ फिज़िकल सिम्टम्स भी होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी होते हैं। बेसिकली जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता क्या है, इसमें यह है कि आप एट द सेम टाइम डिफरेंट जो सिचुएशन है या आपके जो मामलात हैं उनके बारे में मुसलसल परेशानी का शिकार होते हैं। मुसलसल आप परेशान रहते हैं, आप एज पे होते हैं, आपको यही लगता है कि ये भी काम ख़राब हो जाएगा, वो भी काम ख़राब हो जाएगा। इवन कि जो भी आपकी रूटीन चल रही है, जैसे बिज़नेस है, आपका फाइनेंशियल जो भी चीज़ें हैं, या आपके जो घर के मामलात हैं, उन सब को लेके आप वरीड होते हो और आप मुसलसल वरीड होते हो। जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर में कुछ फिज़िकल सिम्टम्स होते हैं जिसमें आपको थकावट होती है, बहुत ज़्यादा नींद ना आना, रेस्टलेस होना, इरिटेबिलिटी, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, और आप मुसलसल वरी और परेशानी का शिकार होते हैं। और ये जो कैफियत होती है वो 6 महीनों तक जो है वो रह सकती है, और ये परसिस्टेंट परेशानी होती है। और एक तरह से कहा जाता है कि वरी ऑफ वरी। जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों है, मतलब मैं इतना परेशान क्यों हूँ, तो ये वरी ऑफ वरी है कि मैं परेशान हूँ तो मैं परेशान भी क्यों हूँ, तो इसको हम जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी पर्सन ड्रग्स यूज़ कर रहा है तो ड्रग्स की वजह से भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकते हैं, पैनिक डिसऑर्डर है, और जितने भी इकसाम जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं उनमें से कोई भी किस्म हो सकती है बिकॉज ऑफ ड्रग यूज़। जितने भी इकसाम हमने डिस्कस की हैं, अगर आपको लगता है कि इसमें से किसी एक जो किस्म है उसका आप शिकार हैं या उस बीमारी में आप मुब्तला हैं, तो आप जो है फौरी तौर पे किसी साइकियाट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें ताकि वो आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकें। अगली दफ़ा हम किसी और मौजू पर बात करेंगे, किसी और नफ्सियाती मसले के हल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।